बिहार के मोतिहारी में एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक बेटी ने अपनी ही मां की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया के सबसे मजबूत और गहरे बंधनों में से एक माना जाता है, वही रिश्ता इस तरह से खून में डूब जाएगा। कौन सोच सकता था। ये खतरनाक वारदात मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने 4 जनवरी 2024 को महिला के शव को बरामद किया। जब इस हत्या का खुलासा हुआ तो पूरा गांव सन्न रह गया। ये महिला कोई और नहीं बल्कि अपनी ही बेटी की शिकार बनी। हत्या की खौफनाक साजिश। बेटी ने बड़ी चालाकी से अपनी मां को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसने खून से सने कपड़ों को धो डाला और धूप में सूखने के लिए डाल दिया। सोचिए कितनी शातिर चाल थी ये। इतना ही नहीं, हत्या के बाद घर में ताला लगाकर वो मौके से फरार हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर परिजनों को सौंप दिया। लेकिन इस खौफनाक अपराध की गुत्थी सुलझाते हुए जब पुलिस ने बेटी को गिरफ्तार किया तो उसने जो सच उगला वो दिल दहला देने वाला था। प्रेम प्रसंग बना खून की वजह। सोनी कुमारी, जो मृतका मंजू देवी की बेटी है, ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका गांव में किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उसकी मां, जो शायद हर मां की तरह अपनी बेटी की भलाई चाहती थी, इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। मां उसे बार बार ताने मारती थी, उसे डांटती थी और आखिरकार इन तानों और डांटों से तंग आकर, गुस्से और आक्रोश में आकर उसने वो कदम उठा लिया जिसने सबको सन्न कर दिया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी मां को मार डाला। सोनी की साजिश और गिरफ्तारी। सोनी ने सोचा कि वो पुलिस को चकमा दे देगी। हत्या के बाद वो घर से भाग गई ताकि कोई उस पर शक न करे। लेकिन कहते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने सबूत जुटाए, एफएसएल जांच की और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। जरा सोचिए, क्या प्रेम प्रसंग के लिए अपनी मां का खून बहाना सही है? क्या तानों और डांटों का बदला इतना खतरनाक हो सकता है? ये घटना रिश्तों में संवाद और सहानुभूति की कमी को दिखाती है, जो अक्सर ऐसी भयावह त्रासदियों का कारण बनती है। ये घटना सवाल खड़े करती है, क्या सोनी जैसी बेटियों के लिए प्रेम प्रसंग माँ बाप से बड़ा हो गया है? क्या हर बार गुस्सा और आक्रोश हिंसा का रूप ले लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे मामलों को रोकने के लिए समाज में जागरूकता की जरूरत नहीं है? ये खौफनाक घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज और परिवार में संवाद और समझदारी कितनी जरूरी है।